एक हमारे दादरी से जिला प्रधान हैं, साथी हैं, उन्होंने अभी बताया था कि हमारे ही साथी कुछ मायूस मन से बोलते हैं पार्टी के बारे में। दोस्तों, अगर हमारा ही मन मायूस होगा तब जोड़ेगा कौन? आप क्या करें? आपके साथ कौन जोड़ेगा? इसलिए मन को मजबूत करो। समीकरण बदलते रहते हैं, पता नहीं कितनी बार बदले हैं, और इस 1-1.25 साल में तो 3-4 बार बदले हैं। ये समीकरण जो आज हैं वो कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं। ये बदलाव है, बदलाव होता रहता है। और राजनीति में परम आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बहुत लंबे समय तक संघर्ष करके पता नहीं कितनी बार प्रदेश का देश का नेतृत्व चेंज किया है। कितनी बार सत्ताएं बनाई है, बिगाड़ी है, तोड़ी भी है, फिर बनाई भी है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के संघर्ष के आगे हिंदुस्तान की कई बार सरकार बनी, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के लंबे संगठन कर्ता के रूप में उनकी पहचान है। दोस्तों, वो दिन भी हमें याद है जब 1982 में उस समय के राज्यपाल माननीय श्री जीडी तपासे ने चौधरी देवीलाल जी की पार्टी का लोकदल का बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर उस समय चौधरी भजनलाल को शपथ दिला दी थी। लेकिन थोड़े दिन के बाद इंडियन नेशनल लोकदल नहीं, उस टाइम पर लोकदल हुआ करती थी। दोस्तों, चौधरी देवीलाल जी ने संघर्ष के बलबूते पर अगले ही चुनाव 87 के चुनाव में 90 में से 85 सीट जीत करके देश में इतिहास बनाने का काम किया। गोहाना की रैली से पहले क्या समीकरण थे, उसके बाद में क्या समीकरण बदले, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद क्या समीकरण चेंज हुए, आप सबको पता है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। ये कई दूसरी पार्टियों के लोग मजाक में कह देते हैं कि राठी साहब वो दिन रहे नहीं आपकी पार्टी के। तो मैं उनको याद दिला देता हूं कि वो दिन नहीं रहे तो आज भी जो दिन है वो भी नहीं रहेंगे। दिन तो बदलते रहे हैं, किसी की बस की बात नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता जब मेहनत से मजबूत मन से आगे बढ़ेगा तो कोई दो राय नहीं है कि कोई आपके सामने कोई पार्टी टिक जाएगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 1 नंबर पर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सजा होने के बाद जब पार्टी का काम संभाला था, तब ये चर्चा थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बिखर जाएगी, टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, नहीं थी? और मैं बधाई देता हूं भाई अभय सिंह जी को और आप सभी को कि उस मुकाम पर पार्टी को ले गए कि हरियाणा में, हरियाणा के आसपास के सूबों में हर एक जगह ये चर्चा होने लगी थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार आएगी, हरियाणा में कोई रोक नहीं सकता। होगी थी ना चर्चा? तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। भाई अभय सिंह जी संघर्षशील हैं, साथी हमारे बहुत संघर्षशील है, बहुत मेहनती, और हम इनकी पीठ के पीछे मजबूती के साथ खड़े हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं भाई साहब को कि जो जिम्मेदारी मेरे को सौंपी है, मैं इस कार्यकारिणी की मीटिंग में, प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में आपको निवेदन करता हूं, आपको आश्वासन देता हूं कि आपकी पीठ के पीछे मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। आपको आगे बढ़ना है, पीछे देखने की जरूरत है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक बात कहा करते हैं, माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक बात कहा करते हैं कि अगर साथी अच्छे होंगे, मजबूत होंगे तो पार्टी को उसका लाभ मिलेगा, लेकिन अगर धोखा करने वाले होंगे तो फिर हमने पीठ के पीछे देखने में ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा, आगे बढ़ने में कम। इसलिए आपके पीठ के पीछे हरियाणा के ये सारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़े हैं। आप आगे बढ़ो, पार्टी का नेतृत्व आपकी तरफ देखता है और हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार आएगी।
आप प्रदेश की बागडोर संभालोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, किसी ने ठीक कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न तनिक करता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि मायूस होने की आवश्यकता नहीं, हताश और उदास होने की आवश्यकता नहीं। अरे हार में भी जीत का एहसास करो, आप फिर जीतोगे, विश्वास करो। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि निचले स्तर से आपको काम करना पड़ेगा, न केवल गांव स्तर पर बल्कि गांव में भी अलग अलग ठोड़े पाने पट्टी जो भी लगती है, उनमें भी जा जा करके, शहर की कॉलोनियों में जा जा करके, शहर के सेक्टरों में जा जा करके, पॉकेट वाइज जा जा करके हमें उनकी सूची, कार्यकर्ता जो हमारे साथ लोग जुड़ेंगे उनकी हमें सूची तैयार करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये डायरी जो दी है, इस डायरी में आप रोज का, जिनसे भी आप मिलते हो, जिनसे भी आप संपर्क करते हो, वो रोज का लेखा जोखा लिखोगे। अगर पार्टी के लिए